नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में भारत सचिव बर्कनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्यतः भारत के सभी लोगों को मान्य हो। भारतीय नेताओं द्वारा इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। मई 1928 में बंबई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई, जिसमें 2 मुस्लिम सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली इस समिति में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, M.S. रैने, मंगल सिंह, G.R. प्रधान, अली इमाम एवं शोएब कुरैशी थे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा, भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा, सिंध को मुंबई से पृथक कर एक प्रांत बनाया जाए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए, केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए, किंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाएं, गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी, भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग अस्वीकार कर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया, लेकिन यह व्यवस्था उन प्रांतों में लागू न की जाए जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों, वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, इसके अतिरिक्त धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण, भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का भी प्रावधान किया गया था। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति आदि ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया तथा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इस मुद्दे को लेकर अगस्त 1928 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के भीतर मतभेद उत्पन्न हो गया। दुर्भाग्य से सर्वदलीय सम्मेलन में रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा हेतु एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेहरू रिपोर्ट में की गई सिफारिशों से असंतुष्ट जिन्ना ने मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गई तथा मोहम्मद शफी एवं आगा खां के गुट से जा मिले। इसके बाद मार्च 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से 14 सूत्रीय मांगे पेश की। यहीं से आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेजों द्वारा बोया गया सांप्रदायिकता का बीज पेड़ का रूप धारण किए हुए सामने आया।